नमस्कार मित्रों, अक्टूबर के महीने में हम सूर्यदेव इस महीने में तुला राशि में प्रवेश कर जाते हैं। 17 अक्टूबर को सूर्यदेव तुला राशि में प्रवेश करेंगे। 17 नवंबर तक सूर्यदेव तुला राशि में ही रहेंगे। इसे कार्तिक का महीना कहा जाता है और इस महीने में तुला राशि में सूर्यदेव की जो स्थिति है ज्योतिष के अनुसार नीच राशि में रहती है। अक्सर आपको ये सुनने को मिल जाएगा कि सूर्य ग्रह नीच हो गए हैं। इसका यह प्रभाव होता है कि सूर्यदेव के पास जो अथाह शक्ति है वो थोड़ी प्रभावहीन हो जाएगी और पृथ्वी के ऊपर इन 30 दिनों में अलग अलग प्रकार के वायरस जो होते हैं, संक्रमण के रोग, बीमारियां फैल जाएंगी, क्योंकि सूर्यदेव की शक्ति ही उन्हें नियंत्रित करती है। वो शक्ति डिम होगी, मध्यम होगी, कमजोर होगी 17 नवंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक। तो ये महीना हालांकि हमारे बहुत सारे पर्वों और त्योहारों का महीना होता है, परंतु सूर्यदेव की शक्ति कमजोर होने के कारण थोड़ी शारीरिक समस्या रहती है। इसी महीने में इस बार 2024 में देवगुरु बृहस्पति भी वक्री हो गए हैं। देवगुरु बृहस्पति क्योंकि जीव ग्रह माने गए हैं, हमारी सांसों के कारक हैं, तो इस महीने में दमे की समस्या, सांस घुटने की समस्या, ब्रीदिंग ट्रबल्स बहुत सारी आ सकती हैं, विशेषकर उन लोगों को जिनकी कुंडली में भी बृहस्पति नीच है, अस्त है, वक्री है, या राहु और केतु के साथ युति बनाता हुआ गुरु चंडाल दोष में हुआ। तो बृहस्पति कुंडली में अगर खराब हुआ तो भी इस महीने नीच बृहस्पति का प्रभाव जो है सांसों की समस्या देगा। बुजुर्गों के लिए भी वो अच्छा नहीं होता। इसी महीने में शनिदेव भी वक्री गति में ही है, ये भी ध्यान रखें। शनि हमारे कर्म के ग्रह हैं। हमारा काम कारोबार भी शनि से ही देखा जाएगा, चाहे हम कुछ भी काम कर रहे हो। कर्म का जो तत्व है, क्योंकि वो मेहनत है, परिश्रम है, वो शनिदेव के पास होता है। तो 15 नवंबर तक शनि ग्रह वक्री हैं। ये हमारे जीवन में एक धीमापन ले आते हैं, एक मंदापन ले आते हैं। महंगाई बढ़ जाती है लेकिन फिर भी ग्राहक कम होता है। तो लोहा, चमड़ा, तेल, कंस्ट्रक्शन, अल्कोहल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ट्रांसपोर्टेशन, रबर गुड्स, कंस्ट्रक्शन, जमीनों के काम, मकानों के काम, बड़ी बड़ी जिसे कहते हैं कॉलोनीज के काम, ये सब शनिदेव से जुड़े हुए हैं। 15 नवंबर तक वक्री शनि का प्रभाव इनमें मंदापन और धीमापन रखेगा। इस समय जब बात कर रहा हूं, बुध ग्रह भी अस्त हैं। बुध ग्रह ट्रेडिंग के ग्रह हैं, व्यापार के ग्रह हैं। जो लोग स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े हुए हैं उनके लिए बड़ा ही कीमती रोल है बुध का। बुध वाणी, बुद्धि के ग्रह हैं। बुध ग्रह अगर कुंडली में कमजोर हो तो हमारी जो वाणी है उनमें थोड़ा सा हल्कापन, जैसे हकलाकर बोलना, तुतलाकर बोलना, शब्द कुछ ना कुछ मिस हो जाना, वो बुध खराब से पता चल जाता है। बुध अस्त हो, वो भी ट्रेडिंग के लिए, कमीशन के कामों के लिए, बोलने वाले कामों के लिए अधिक अच्छा समय नहीं होता। अब मंगल ग्रह की अगर मैं बात करूं तो मंगल ग्रह भी सबसे अधिक नकारात्मक स्थिति में है, क्योंकि मंगल ग्रह जब बात कर रहा हूं तो मिथुन राशि में है। 21 अक्टूबर को कर्क राशि में जाकर नीच हो जाएंगे और फिर जाकर वो वक्री भी होंगे। 7 जून तक, इस बार ध्यान रख लीजिए, 7 जून तक मंगल ग्रह काबू आने वाले नहीं हैं। मंगल ग्रह नीच होंगे, नीच होते होते वक्री होंगे, फिर वक्री होते होते नीच राशि से पीछे चले जाएंगे मिथुन में, वहां हड़कंप मचाएंगे, फिर डायरेक्ट होंगे, सीधा होंगे, फिर से अपनी नीच राशि कर्क में आ जाएंगे। तो 7 जून तक मंगल नियंत्रण में नहीं रहने वाले। और जब मंगल नीच और वक्री एक साथ हो जाते हैं तो विश्व जो है वो युद्धों से घिर जाता है। रक्त रंजित ऐसी घटनाएं, अग्निकांड, बम कांड, लड़ाइयाँ, सब तरफ कला क्लेश का वातावरण हो जाता है। तो मंगल ग्रह का प्रभाव भी अभी हमारे लिए थोड़ा परेशान करने वाला है। तो ये मुख्य ग्रह हैं जिनका हमारे जीवन के ऊपर व्यापक प्रभाव आता है। गुरु वक्री है, शनि वक्री है, मंगल नीच है, बुध अस्त है। और इनमें जो आपने मंगल और शनि की स्थिति समझी है उसे एक श्लोक के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि शनिवत राहु कुजावत केतु, ऐसा श्लोक है महर्षि पराशर जी का, कि जैसे शनि का बिहेव होगा वैसे ही राहु बिहेव करेंगे, जैसे ही कुजा यानी मंगल का बिहेव होगा वैसे ही केतु बिहेव करेंगे। अगर शनि वक्री है तो राहु का प्रभाव भी
नकारात्मक हो जाएगा। अगर मंगल नीच है तो केतु से भी हमें कोई शुभ संदेश मिलने वाले नहीं है। तो दो छाया ग्रह राहु केतु भी इस समय इस प्रकार नेगेटिविटी फैलाएंगे कि जीवन में भ्रम जाल बना रहेगा। शुक्र ग्रह जो है इस समय जब बात कर रहा हूं वृश्चिक राशि में है, हालांकि ये मंगल का घर होता है, पर शुक्र ग्रह मंगल के घर में भी थोड़ा रिलीफ दे देते हैं, थोड़ी चंचलता आ जाती है उनमें, और तो कुछ नहीं है। पर मंगल और शुक्र चाहे वो राशि से मेल कर लें, चाहे वो ग्रह युति से मेल कर लें, उन लोगों के लिए थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव दे सकते हैं जिनकी कुंडली में छठे घर में या आठवें घर में मंगल होता है, क्योंकि उनके अंदर कामुकता, वासना, हवस, सेक्सुअलिटी बढ़ जाती है। उन बच्चों को ध्यान रखना चाहिए, माता पिता को पता होना चाहिए कि उनके बच्चों की कुंडली में शुक्र छठे घर में या आठवें घर में तो नहीं है, शुक्र राहु या केतु के साथ तो नहीं है, शुक्र ग्रह नीच, वक्री या अस्त तो नहीं है। सो छठे और आठवें घर का शुक्र थोड़ी काम वासना बढ़ाता है, इसलिए थोड़ा सा संभल कर रहें, सतर्क रहें, कुंडली दिखाकर उपाय करें तो ज़्यादा बेटर होता है। सो लगभग इन ग्रहों की स्थिति जो मैंने आपको बताई कि गुरु वक्री, शनि वक्री, मंगल नीच, बुध अस्त, राहु केतु का प्रभाव नकारात्मक और शुक्र में चंचलता और सूर्य नीच। देखिए एक समय में मंगल और सूर्य दोनों नीच मिलने वाले हैं, तो ये समय हमें परेशान करने वाला है। थोड़ा सा संभल कर रहिएगा, बचकर रहिएगा, अपनी अपनी जन्म पत्री अवश्य दिखाइएगा। कार्तिक के महीने में उपाय करने के लिए बहुत सारे दिन आते हैं, क्योंकि ये पूजा पाठ का महीना है, पर्वों त्योहारों का महीना है। उन शुभ दिनों का लाभ आप उठा सकते हैं। नमस्कार।